नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारे बोस ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हम डेली इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि उस स्ट्रेटेजी से हम किस तरीके से डेली इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम एंट्री एग्जिट और कहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना है, वो सब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैनल में और इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबको पता होगा कि मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है, और अभी सबको सब जो ट्रेडिंग करते होंगे उनको भी पता है, और जो नहीं ट्रेडिंग करते हैं उनको भी पता होगा कि मूविंग एवरेज नाम का एक टूल होता है। वही टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन किसी अलग तरीके से, किसी अलग ढंग से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि ये मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के लिए। लोग आपको कई लोगों ने भी बताया होगा कि हम मूविंग एवरेज यूज करते हो, या फिर आपने कई लोगों के वीडियोस देखे होंगे कि मूविंग एवरेज ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ, इससे मूविंग एवरेज लगाओ, दो मूविंग एवरेज के साथ में कंफर्मेशन लो, तीन मूविंग एवरेज के साथ में कंफर्मेशन लो, इतने नंबर का मूविंग एवरेज यूज करो। तो मैं 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 बाकी का जैसे 10 मूविंग एवरेज लगाने की ये नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप एक ही मूविंग एवरेज लगाओ, सिंपल मूविंग एवरेज, जो यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैंने इंडिकेटर्स पे क्लिक क्लिक किया है यहाँ पर, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप सर्च करो कि सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप क्लिक करें, लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखाई होगा। लेंथ रखनी है तो कलर चेंज कर लेंगे इसका थोड़ा। तो ये आप यहाँ पे मूविंग एवरेज की सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। सिंपली सेटिंग के ऊपर जाना है, लेन कुछ कुछ बाकी सब कुछ है, बाकी सब आपको कुछ चेंजेस नहीं है। तो 20 डेज में एवरेज लगाना है, लेन जो है 20 करना है, और सिंपली क्लिक फोटो का क्लिक करके इसको आगे बढ़ना है। बाकी वो कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको आपका मूविंग एवरेज दिखा देगा। ठीक है। मेरे चैट में पहले से 20, मैंने दूसरे चैट में कंपेयर मूविंग एवरेज आपको लगा के बताया, लेकिन मेरे दूसरे निफ्टी के चैट में ऑलरेडी लगा हुआ है। 20 डेज में, सॉरी, 21 डेज में आ रही है। सॉरी सॉरी, उनको 20 डेज बताया, आप यहाँ पे 21 डेज करो। सॉरी, 21 डेज में मैनेज करो, क्योंकि एक ही दिन का फर्क पड़ रहा है, ऐसा बहुत बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 21 डेज ही रखो यार, 21 डेज करो। तो चलो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस मूविंग एवरेज से आप किस तरीके से सिंपल ट्रेड कर सकते हो, और इस मूविंग एवरेज का कहाँ यूज करके आप ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड ना लगा के एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो ट्रेड सेटअप ढूंढना है, एक्स्ट्रा फोकस के साथ में आपको ट्रेड के लिए कैंडिडेट ढूंढनी है, या फिर आपको एक्स्ट्रा में मेहनत करना है, अरे दिन भर मुझे बैठे रहना है,
कि ये कैंडल देखना है, वो कैंडल कौन सी बनी है, वो सब देखते रहने के बजाय सिंपली आप एक पूरे मूविंग एवरेज लगा के भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए एक्टिव करते हैं। तो सिंपली मैं पहले मैं आज के दिन से शुरुआत करता हूँ। आज के दिन फिर इसको अपन बैक टेस्ट करेंगे कि बैक टेस्ट में जो सही में वर्क कर रहा है या नहीं, या वर्क करता है या नहीं। तो ठीक है, मैंने अभी 20 डेज मूविंग एवरेज आज अभी लगाया है, आपके चार्ट में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे येलो कलर का। तो ठीक है, तो अभी आपको इस मूविंग एवरेज कैसे यूज करना है। सिंपली जो है, कभी भी आपको ट्रेड करते हो, जो ट्रेडिंग करता हो या फिर जो नए ट्रेडर्स हो, उनको पता रहना चाहिए कि ट्रेड करते वक्त मार्केट में मोमेंटम वाइज ट्रेड कैंडल बनी रहनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बन रहे, इवन वो रेड रहे या फिर इवन वो ग्रीन रहे, लेकिन फुल्ली तरीके से फुल भरी हुई रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मतलब दिखाई दे रही है कैंडल से। मतलब उस जो भी अपसाइड मूवमेंट हो या डाउन साइड मूवमेंट हो, वहाँ पे अपने को उस मोमेंटम में वॉल्यूम रहना चाहिए। टेक्निकल टर्म में बोले तो अपन वॉल्यूम रहना चाहिए पूरा उस टाइप के मूवमेंट को, दोनों अप साइड मूवमेंट हो या डाउन साइड मूवमेंट हो। ठीक है, तो प्रीवियसली अपने को वो ट्रेंड मिलना चाहिए जहाँ जिस ट्रेंड में अपने को मूविंग एवरेज चेंज हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो जैसे कि अभी सिंपली सिंपली कोई भी नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो वो डब्ल्यू पैटर्न बन के अपना नया नया ट्रेंड चालू होता है। डाउन ट्रेंड मान के चलिए, ये डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे अपना डब्ल्यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अभी सिंपली फर्स्ट ट्रेंड जो है, फर्स्ट जो मूवमेंट रहेंगी अपसाइड की, स्ट्रांग रहनी चाहिए, स्ट्रांग फुल्ली तरीके से फुल कैंडल बनी हुई रहनी चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपना रिट्रेसमेंट आता है, या पुल बैक बोलो आप। वो रिट्रेसमेंट या पुल बैक पे अपने को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट मिलता है। तो वहाँ पे अपने को मूविंग एवरेज अपने को देखने को मिलता है कि अपना जो मूविंग एवरेज है वो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चलते हुए आता है। ठीक है, तो सडनली यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए यहाँ पे मार्केट पे कैंडल्स आप सज जाते हो। ठीक है, तो जिसको जो पैटर्न ट्रेड देखता हूँ वो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अपने को यही 21 डेज मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके प्राइस अब इस मूविंग एवरेज के ऊपर में आ गई। तो क्या होगा कि प्राइस मूविंग एवरेज भी उसी के साथ में धीरे धीरे टर्न होता हुआ अपने को दिखाई पड़ता है। तो जैसे ये मूविंग एवरेज जो प्राइसेस है अपने मूविंग एवरेज को के पास में टच होती है, या फिर मूविंग एवरेज के पास में टच होती है, या फिर उसके पास में थोड़ा बहुत आती है, तो यहाँ पे अपने को एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज बाइंग के लिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियसली सेम लो रख सकते, प्रीवियस लो रख सकते हो। और वो हमेशा वही रखना चाहिए, प्रीवियस लो जो है कोई भी ट्रेंड का, वो एज अ स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे अपनी मूविंग एवरेज ने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज के पास में प्राइस आउट, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर से बाउंस बाउंस होते हैं मार्केट, और इसी तरीके से मार्केट चलता है। यहाँ से धीरे 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 करके चल जाता है। तो फिर वैसे ही धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज भी अपसाइड जाता है, और ये जो प्राइस है धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज से दूर दूर होते चले जाते हैं, दूर दूर होते हुए। ठीक है, जैसे ज़्यादा दूर चली जाए, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा कि कोई बेरिश कैंडल बन रही है, या फिर मान के चलिए कि फाइव फाइव टाइम्स है, और इस शॉर्ट टर्म में 1 मिनट के हिसाब से ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से ये भी दूर हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद में यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट आता है। ये 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से ये मूविंग एवरेज पकड़ के चलिए जो मैंने बनाया। कलर चेंज कर दूंगा मैं इसका।
नॉर्मल के हिसाब से ये वाला मूविंग एवरेज पता तो चले, वही सेम मूविंग एवरेज है, लेकिन आप टाइम टाइम चेंज करते हो तो थोड़ा अलग दिखाई देता है। तो अब क्या होगा, प्राइस जो है वो रिट्रेस होंगी, प्राइस यहाँ प्राइस जो है यहाँ पे एक बार डाउन आएंगे, फॉर 1 मिनट मूविंग एवरेज के हिसाब से 1 मिनट मूविंग एवरेज को टच करेंगे। फिर क्या होगा, फिर से एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगा अपने को, और ये मिलता ही है कंफर्मेशन के साथ में। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, या फिर मान के चलो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चला आया मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं, अभी अपसाइड में मार्केट जो है अपना अपसाइड का मोमेंटम लूज करने वाला है। तो जो भी उसके बाद का प्रीवियस हाई लगता है या फिर 60% रिट्रेसमेंट होता है अपसाइड के मोमेंट है, तो यहाँ पे आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और यहाँ पे आप अभी पकड़ के चल सकते हो कि यहाँ पे अपना जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो ओवर होने जा रहा है। तो क्या होगा कि अभी 1 मिनट के हिसाब से 1 मिनट के हिसाब से ये जो अपसाइड के मोमेंट है वो अब नई करेक्शन लेनी पड़ेंगी। ठीक है ना। अभी ये अपने ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो 15 मिनट के हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से वो अप ट्रेंड ही है, लेकिन 1 मिनट के हिसाब से अपने को करेक्शन मिल रहा है। तो अब मान के चलिए कि आप अपने इस जो अपसाइड मूवमेंट हुई है उसका 60% रेट पे मिल रहा है यहाँ पे अपने को। ठीक है। तो क्या होगा कि अब जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मूविंग एवरेज अपने को दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो क्या होगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने प्राइस जो है फिर से अपने मूविंग एवरेज के पास में टच होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली जो कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकते हो, या फिर नहीं भी यूज किया तो भी आप सिंपली आप अपनी मूविंग एवरेज के पास में प्राइस आई यहाँ पे आप एंट्री फिर से बना सकते हो। अब आपका ऐसा जो पहले प्रीवियस ये था, अब आपका ऐसा ये हो जाएगा प्रीवियस लो, क्योंकि प्रीवियस ये हो गया अभी आपका ऐसा चेंज हो गया। यहाँ से आप एंट्री बना के फिर से अपने नए ट्रेंड के लिए अपना साइड मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके से मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेड किया जाता है मार्केट में। और ऐसे मूविंग एवरेज अपने को धीरे 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 करके अपने को बताता है कि मैं अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि मैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट के साथ में चल रहा हूँ। तो यही है मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी सिंपली। और इसको अभी देखते जो आज के ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से, तो मैं आज मुझे दिखाई दिया है अच्छे तरीके से, 2-4 दिनों से काफी साइलेज मार्केट होने की वजह से ये ट्रेंड नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मुझे मिला है। तो आज मैं आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया था अभी, मार्केट जो है देखो यहाँ पे जो एक 2 दिन से साइलेज मार्केट का मिल रहा था, ठीक है। और इसके बाद में प्राइस जो सडन आपको यहाँ पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ सिंपली यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 मिनट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट में अपसाइड मूवमेंट दिया है एक बार में। अब यही आपने को 5 डेज 5 मिनट में आ गया। तो क्या हो गया, 5 मिनट में अपना जो 21 डेज मूविंग एवरेज है, प्राइस जो 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर मिल गई। अब 21 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर में आ गई, फर्स्ट टाइम ऊपर आई है, ठीक है। तो अपने को पुल बैक देखना है। पुल बैक अपना कहाँ पे जा रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे में नहीं जाना चाहिए। मूविंग एवरेज के ऊपर में टच कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बन सकती है। एक नए प्रॉफिट के लिए आप टारगेट पे ले जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस लो जो मैंने बताया अभी ड्रॉ करके। फिर से अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस मूविंग एवरेज से दूर चलेगी, फिर से मूविंग एवरेज के पास में
फिर से आप साइड बाउंड किया। अब क्या होगा, यहाँ पे दूर ही दूर है, यूनिवर्स के पास में है नहीं, दूर दूर है। देखो मैंने कहा था कि यूनिवर्स को नीचे नहीं आना चाहिए, यूनिवर्स के नीचे आ गया मतलब एक बार आपको कंफर्मेशन दे रहा है तो मैं ट्रेंड अभी अपसाइड से चेंज करने जा रहा हूँ। तो फिर से आप अभी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, तो एक बार आपको चांस देता है कि 60-70% रिट्रेसमेंट देगा या फिर एक नया है बनेगा, तो वहाँ पे आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फुल्ली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर किसको डर लगता है, हाँ नहीं भाई मुझे ज़्यादा गिर जाएगा, यही से तो सब गिर जाएगा, जो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे न्यू नॉलेज क्रॉस एक बार क्रॉस करने पर आपको दिख जाए कि अगर एक बार क्रॉस कर लिया तो मैं यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है? सबसे क्लियर क्लियर की बात होती है अलग अलग, बट क्लियर कोई भी मैं हटाने के लिए मैं आपको ये कंफर्मेशन बताने जा रहा हूँ कि कभी भी एक बार, अभी ये प्राइस को अगर इतने दूर से ट्रैवल करते हैं नीचे में, मूविंग एवरेज से एक बार नीचे में, तो कोई भी हालत में पकड़ के चलो कि ये आपको एक बार अपसाइड से मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी हालत में। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रेड करते हुए लोग आ रहे हैं, उनको नहीं पता नहीं कि मैं अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज करने जा रहा हूँ, मार्केट ट्रेंड चेंज करने आकर के क्या होता है कि मार्केट एक बार कंफर्मेशन देता ही है, एक बार आपको समय देता है ही, वो समय को आपको अपॉर्चुनिटी को पहचान के आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बार आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिला तो नेक्स्ट आपको फिर 60-70% या 50% रिट्रेसमेंट मिलता है, या फिर नया हाई लग जाता है फास्ट मूवमेंट के सबसे, तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो आप प्रीवियस ट्रेंड को ट्रेड करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला, डबल टॉप कंफर्मेशन हो गया। अब ये डबल टॉप जाने दो, ये सब चीज़ों के चक्कर में लेकर अपने सिंपल मूविंग एवरेज पे तो चल रहा है, मूविंग एवरेज पे प्लानिंग चल रहा है। और मूविंग एवरेज को सेटअप देखो, अब प्राइस देखो, मूविंग एवरेज के नीचे में मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस आ गई। अब इसको ये बड़े टाइम फ्रेम के साथ फास्ट मूवमेंट है, ये एकदम से दूर से लिखो। ठीक है, अब इसको थोड़ा अपने को कैप्चर करना है। अब फर्स्ट कैंडल में तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम आया है ना प्राइस, तो अब इसको अपन चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, घूमना है अपने को, अपॉर्चुनिटी मिलता है अपन। देखो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यही से दिखा रहा है कि प्राइस और इसके नीचे में ट्रेड कर रही है, तो आप सिंपली प्रीवियस हाई के स्टॉप लॉस पकड़ के यही से आप बढ़ सकते हो लेकर। ठीक है, चलो ये मिस हो गई, फिर से प्राइस मूविंग एवरेज के पास में है, टच नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी पास में है, तो यहाँ से आपका ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ये फ्लो ज्यादा होने के कारण इसने नहीं रिट्रेसमेंट दिया, कभी कभी रिट्रेसमेंट देता है, मूविंग एवरेज के पास में टच होता ही है। फिर से यहाँ पे अपने को एक सेलिंग का मोमेंट मिला। अब मान के चलो कि अभी ये प्राइस जो है ज्यादा दूर हो गई प्राइस, लेकिन फिर भी इसने अपसाइड मूवमेंट लेके मूवमेंट के पास में टच किया, तो फिर भी आपको एक शॉर्ट स्मॉल ट्रेड दिया है आपको यहाँ पे प्रीवियसली, यहाँ पे हुआ एक। ठीक है, अब इसी के साथ में अब इतना ट्रेंड देने के बाद में मार्केट ऑब्वियसली साइडवेज जाता है, ये सबको पता है साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, यही सब चीजें हुआ है। लेकिन अब इसी तरीके अभी इसको ही कैप्चर करना है, तो देखो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही अपसाइड गया, तो प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव होने की वजह से अपसाइड से नेगेटिव में, लेकिन अपने को प्राइस पकड़ के चलना है, मेरी प्राइस न्यू नॉलेज के नीचे में आज 5 मिनट में भी ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, 1 मिनट में भी, तो आज 5 मिनट के हिसाब से मेरी प्राइस जो न्यू नॉलेज के नीचे में आ गई है, तो न्यू नॉलेज के नीचे में आपको टच करते हुए मिले तो आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से शॉर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अभी हाँ, 2 बार अपसाइड, हाँ मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो प्राइस है साइडवेज होते हुए
डब्ल्यू पैटर्न बनते ही थोड़ा अपसाइड में गई, लेकिन यहाँ पे फेलियर दिया। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से जब ये प्राइस नीचे में आई मूविंग एवरेज पे, तो यहाँ पे अपने को फिर से मूविंग एवरेज को टच करते हुए सेलिंग मिल रही है। यहाँ पे भी सेम मूविंग एवरेज को टच करते हुए सेलिंग मिल रही है। तो मूविंग एवरेज को टच करते ही प्राइस जब टच करती है, तभी अपने को एंट्री बनानी है, और उसका प्रीवियस हाई जो है आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जो टारगेट है आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, डिसाइड कर सकते हो आप कितने कितने देर तक आप होल्ड कर सकते हो मूविंग एवरेज। मैंने तो सिंपली बताया कि मूविंग प्राइस जो है मूविंग एवरेज से दूर जाने तक आप होल्ड रखो, तो प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे एक ही कैंडल में प्राइस मूविंग एवरेज के दूर चली गई, तो ज़्यादा ये फ्लो में आपको ज़्यादा फॉल नहीं दे सकता था, इसीलिए क्या होगा, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से फॉल, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से फॉल, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से fall। अब ये हुए आज की बात हो गई। अब इसको बैक डेट में भी देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रीवियसली क्या होगा, आपको फुलफिल एक अच्छी फिलअप की हुई कैंडल मिली, मतलब फिलअप किया हुआ ट्रेंड मिला, वॉल्यूमेट्रिक ट्रेंड मिला, तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कैंडल आई, यहाँ पे ट्रेड किया मार्केट में, मतलब हाँ नेक्स्ट करेक्शन आया, एवरेज को ऊपर में टच किया, मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट पड़ा। सिंपली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा दूर होने के बाद में प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आके थोड़ा टाइम पास करना है। अभी इतना बड़ा ट्रेंड है, एकदम से फॉल नहीं होता, साइडवेज होना पड़ता है मार्केट में। अभी देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है प्राइस, प्राइस जो है नीचे में ट्रेड कर रही है सारी। जैसे ही मूविंग एवरेज पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में प्राइस आई, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई, कंफर्मेशन मिला कि मैं अपसाइड पे अभी नीचे तो डाउन ट्रेंड में नहीं रहूंगा। फिर से आया अपसाइड अंदर में, ऊपर आया प्राइस, फिर से 20 डेज मूविंग एवरेज को टच किया, अच्छा गया, फिर से आया, शायद फिर मेरे को डिसीजन क्या पकड़ मिला, फिर देखते हैं। यहाँ पे पकड़ के चलो, यहाँ पे है जगह से प्राइस देखो, यहाँ पे 20 डेज के ऊपर में कितनी अच्छी सस्टेन लगे, सस्टेन होते ही यहाँ पे, अब यहाँ पे इतना फास्ट, मतलब यहाँ यही से आपको देखने को मूवमेंट को नहीं मिली प्रॉफिट का टाइम। यहाँ पे देखो, प्रीवियस ट्रेंड जो है, यहाँ पे पंद्रह में वॉल्यूम मिलेगा था, देख पा रहे होंगे, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ऊपर से सेलिंग नीचे से बाइंग, ऊपर से सेलिंग नीचे से बाइंग, विक्स बन रही है, शैडोज बन रही है, विक्स बन रही है, शैडोज बन रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर फुलफिल जो ट्रेंड मैं बोलना चाह रहा हूँ वो नहीं था, इसीलिए मेरे को फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम टच करने के बाद में प्राइस में मोमेंटम हो देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ा देर लेने के बाद में, टाइम लेने के बाद में, यहाँ पे ट्रेन ब्रेक करने के बाद में, या फिर सिंपली पकड़ के चलो, ट्रेन ट्रेन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे समझ लिया कि मैं यहाँ पे नए ट्रेन के लिए जा रहा हूँ, या फिर नए ट्रेन के लिए अपॉर्चुनिटीज बना रहा हूँ, जो के लिए टाइम बना रहा हूँ, ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे अपने को नहीं मिली, लेकिन आपने प्राइस जो है 21 डेज मिनिमम के ऊपर में होल्ड करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, और अपने को फास्टर मैनर में चलो पकड़ के चलते कि आपने ये कैप्चर नहीं किया, आप नहीं किया या नहीं कर सकते थे अपन, क्योंकि प्रीवियसली ट्रेंड अच्छा नहीं था इस वजह से। लेकिन नेक्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में प्राइस जैसे नॉन के पास में टच किया अपने को, यहाँ पे प्राइस जो है नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब
मूविंग एवरेज के ऊपर मैं सर्च किया, मूविंग एवरेज को फिर से बाउंस किया। ठीक है। यहाँ पे और ये देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास में अच्छा खासा टच करता है तो अपने को जो डाउन साइड एंड में था यहाँ पे, तो डाउन साइड का मूवमेंट मिला। मतलब तो कहते तो नहीं पकड़ना, ऐसे बीच में वगैरह मत पकड़ो, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेके फंस सकते हो थोड़ा। हाँ, देखो कि वॉल्यूमेट्रिक ट्रेंड ट्रेंड चालू रहना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक ट्रेंड आना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक कैंडल्स बनते हुए दिखनी चाहिए, वहाँ पे ट्रेड करो, वहाँ पे पकड़ने का ट्राई करो। यहाँ पे अच्छा खासा है, यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम बना और इसके पास में आई, चली गई और इसके पास में आई, प्राइस प्राइस आया, चला गया। इधर का देखो, और इसके पास में और इसके ऊपर में आया, टच किया, भाग गया। यहाँ पे भी और इसके पास में टच किया, गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी और इसके पास में टच कर रहा है, जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा ट्रेंड ट्रेंड क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मूवमेंट के पास में आ रहा है, आ रहा है, बाय कर देगा कर देगा। यहाँ पे भी देखो इतना अच्छा है। फिर क्या देखो, तो यहाँ पे मैंने दिखा प्रीवियसली ट्रेंड और कैंडल जो है अच्छी काम से देखो। देखो यहाँ पे मूवमेंट के बाद टच कोई नहीं जा रहा है, मूवमेंट के साथ नहीं जा रहा है। वो सिंपल स्ट्रेटेजी है, उसी तरीके वो स्ट्रेटेजी को आप यूज करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रेड कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में भी काम करने को मिलेगी। देखो 15 मिनट में भी सेम, 15 मिनट में भी सेम दिखाई दे रहा है। मोस्टली 15 मिनट से ऊपर नहीं ज़्यादा यूज करो कपड़ों में। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट के लिए इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो किसी की इंडस्ट्री में उनके भी अच्छा सा सेटअप वर्क करता है। तो ये एक सिंपल सेटअप था जो आपको मैं बताना चाहता था, मैंने इनके साथ में डिस्कस कर लिया। वैसे ही मैं और भी ट्रेड सेटअप में ढूंढते रहूँगा, लेकिन चाहता हूँ कि एक कोई भी एक जैसा आपको जो सुटेबल लगे, जैसा आपको ये समझ में आए, आपको सुटेबल लगता है। कभी कभी हो सकता है कि एक आध बार आपको क्लियर दिखा दे, लेकिन हर बार 10 बार में से कम से कम 5-6 बार जो तो आपको ये खुद से कभी गलत पैसे कमा के दे रहा, तो अच्छी बात है। कोई 2-4 बार तो मार्केट मार्केट में भी गड़बड़ हो सकती है, या आपको हो सकता है कि आप गलत तरीके से ढूंढ रहे हो, आप उस ट्रेंड को पहचान नहीं पाए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर जो
जो रूल्स मैंने बताए या फिर जिस तरीके से ढूँढना उन्हें बताया, वो मिस कर सकते हो, मिस कर दिए। तो उस बात पे गलती हो सकती है ट्रेड लेने में। तो वो सब ध्यान रखना, वैसे तो उस पे ट्रेड लेंगे। तो ये ट्रेड सेटअप मैं आपको अ, आपके हवाले कर रहा हूँ। आप बनाइए इस ट्रेड सेटअप के साथ में पैसा बनाइए, और यही पैसा आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने इस सेटअप के साथ में कुछ नया सीखा, नया अर्न किया, या फिर मैं इस सेटअप के साथ में पैसा बना पा रहा हूँ। ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे नए ट्रेड सेटअप और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ फ्रेंड्स, फैमिली और अदर ट्रेड मेंबर्स को भी, तो जिसको शायद उनको भी इस स्ट्रेटेजी का फायदा मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।